हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था इसको हम किससे शो करते हैं, जेड से। और ए क्या था हमारे पास, ए पार्ट था रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम लिखते हैं आर ई जेड के इक्वल। बी था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और आइटा की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बताई थी, ये होता है हमारे पास रूट के अंदर -1। आइटा की और भी वैल्यू बताई थी मैंने, जैसे आइटा स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल। आइटा क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल। तो 4 के जो भी मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मल्टीपल 1 के इक्वल हो जाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम आइटा की पावर लिखते हैं। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी पावर्स को हम स्मॉल पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर और एक्सप्लेन करके अगर देखा जाए, तो अगर मान लो आइटा की पावर हमारे पास कोई भी n है, n को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस आर। 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 4 क्यू प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आइटा की पावर 4, और इसके ऊपर क्या लिख दिया हमने, क्यू, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और प्लस भी होती है कब, जब बेस सेम हो, तो आइटा की पावर आर, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो वैल्यू क्या है, आइटा की पावर 4 1 के इक्वल, और 1 की पावर क्यूब, तो ये 1 नहीं रह जाएगा, और ये बचा आइटा की पावर, सॉरी आइटा की पावर आर। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, आइटा की पावर आर, इसका मतलब सिर्फ रिमाइंडर ही लिखते हैं हम। और आर की वैल्यू क्या हो सकती है, रिमाइंडर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। तो इस तरीके से हम बड़ी बड़ी पावर्स को छोटी पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा है ए प्लस आइटा बी, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ए और बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर, और रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये क्या सब क्या है, रियल नंबर्स। जैसे √2, √3, √2, √3 भी हो सकता है, -1, 2, 0, ये सब हो सकता है इसमें। तो अगर हमारे पास रियल पार्ट 0 के इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ से, या फिर इमेजनरी पार्ट अगर 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, प्योरली रियल पार्ट। तो प्योरली रियल कब होगा हमारे पास, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इट इज इक्वल टू 0, तो वो क्या कहेंगे, प्योरली रियल। और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कब हुआ, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इट इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें प्योरली रियल के, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे हमारे पास। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इमेजनरी पार्ट अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास ए के पार्ट रहेंगे, या फिर √2, √3, √4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। प्योरली इमेजिनरी के एग्जांपल क्या होंगे, यहाँ पर रियल पार्ट अगर 0 है हमारे पास तो ये हो जाएगा आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, माइनस आइटा, -2 आइटा, इस तरीके से √3 आइटा, ये सब क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्योरली इमेजिनरी। तो इस तरीके से हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स को बता सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जेड इट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर देते हैं हम। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे भी सॉल्व करने होंगे जिसमें बोला जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम किस तरीके से लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड इट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो फर्स्ट वाला लेते हैं Z1 इट इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा V1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z2 ले लेते हैं A2 प्लस आइटा B2। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में
आप कोई भी डाउट डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो ये इसका रियल पार्ट कौन सा है A1 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है B1। Z2 का रियल पार्ट कौन सा है A2 एंड Z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास B2 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड किस तरीके से करेंगे हम, Z1 प्लस Z2 इट इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा B1 प्लस A2 प्लस आइटा B2। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रियल पार्ट से ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A1 प्लस A2। अगर हमें Z1 प्लस Z2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो A1 प्लस A2 तो इसलिए आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है आइटा B1 और यहाँ पर क्या है आइटा B2। तो इसमें आइटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा B1 प्लस B2। तो इसका मतलब जब हम Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो हो गया देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। ये क्या है A1 प्लस A2 क्या है रियल पार्ट है, और ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट B1 क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना है ऐड करना है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मान लो नाउ Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही रूल है। ऐड भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करते हैं। सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी हम क्या करेंगे रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये A1 प्लस आइटा B1 माइनस A2 प्लस आइटा B2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस आइटा B1 माइनस A2 माइनस आइटा B2। तो अगर हम इसको रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट कौन सा हमारे पास A1 और A2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A1 माइनस A2 ब्रैकेट में लिख दिया। ये यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये तो है आइटा B1 और यहाँ पर क्या है माइनस आइटा B2। तो यहाँ से हम आइटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा हमारे पास कॉमन लेने के बाद B1 माइनस B2। तो Z1 माइनस Z2 का रियल पार्ट तो कौन सा है हमारे पास, ये क्या है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देखना चाहें तो ये तो क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, और ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो कि क्या है B1 माइनस B2 के इक्वल। तो इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल से कैसे लेंगे, एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 को हम अपनी तरफ से ले सकते हैं 3 प्लस आइटा 4 एंड Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस ले लेते माइनस 7 आइटा। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। इसका ये क्या है रियल पार्ट है 3 Z1 का, और ये क्या इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है। Z2 का रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास माइनस 7। अब हमें क्या निकालना है Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आइटा 4 प्लस 5 माइनस 7 आइटा। ये एक प्रोसेस है, ये फॉर्मूले की तरह आप याद मत रखना, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इन दोनों को प्लस करना है तो रियल पार्ट को अलग प्लस कर लेते हैं। तो 3 प्लस 8 सॉरी 3 प्लस 5, और यहाँ से अगर हम प्लस आइटा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस 7 ये माइनस 3 के इक्वल होएगा, तो माइनस 3 आइटा इसको लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 क्या आ रहा है हमारे पास 8 माइनस 3 आइटा। एंड अगर हम फाइंड आउट करें Z1 माइनस Z2 तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस
आइटा 4 माइनस 5 माइनस 7 आइटा। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जैसे 3 माइनस 5, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये क्या होगा +7। अभी मैं कर देता हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 माइनस 5 तो +4 आइटा -5 और ये +7 आइटा हो जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट कौन सा है, 4 है, और यहाँ पर -5 है क्योंकि इनके साथ आइटा नहीं लग रहा है। इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से यहाँ पर 4 आइटा और 7 आइटा। तो 3 माइनस 5 करेंगे, लिख देता हूँ मैं अभी, 3 माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 7, और ये क्या आइटा कॉमन लेने के बाद, तो 3 माइनस 5 ये तो हमारे पास आ रहा है -2, और इनको 7 + 4 11, तो +11 आइटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर हम इसका रियल पार्ट देखें तो Z1 माइनस Z2 तो आ रहा है हमारे पास -2 प्लस आइटा। इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट हो जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इट इज इक्वल टू 8, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इट इज इक्वल टू -3। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2 इट इज इक्वल टू -2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 - Z2 इट इज इक्वल टू +11, क्योंकि 11 के साथ क्या है आइटा लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।